सवाल पर सवाल, रील पर रील, कहीं मां बाप पर सवाल तो कहीं अभय सिंह यानी आईआईटीएन बाबा पर सवाल। आखिर सच क्या है? आईआईटीएन बाबा ने सबको चकमा दिया, बहुत कुछ छिपाया, कहानी कुछ और है और बताया कुछ और है, लेकिन हम आपको बताएंगे परत दर परत। पहले ये जान लीजिए आईआईटीएन बाबा कैसे अचानक लाइमलाइट में आए। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको वो हिला देने वाला सच जिसके बारे में सब कुछ अभी लोगों को पता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात करता है। बात करते करते रिपोर्टर को यह एहसास हो जाता है कि यह साधु कोई आम इंसान नहीं है। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है कि आप तो बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहां तक पढ़ाई की है आपने? तो इस पर साधु का जवाब होता है, आईआईटी की है मैंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। यह सुनते ही रिपोर्टर सन्नाटे में चला जाता है, दंग रह जाता है। कुछ देर में सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू वायरल होने लगता है और आईआईटीएन बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छा जाते हैं। अब असल कहानी यहां से शुरू होती है। मतलब एक वो आईआईटीएन क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। वही आईआईटीएन फौरन चला जाता है। उसके पास हर वो चीज पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। लेकिन एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को छोड़ अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा में शिव की शरण में चला जाता है। और जब वो महाकुंभ में शामिल होने पहुंचता है तो रातों रात एक सनसनी बन जाता है। मीडिया की तफ्तीश अब यहीं से शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मीडिया जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू करती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव में जन्मे वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए। बचपन से पढ़ाई में तेज तर्रार अभय सिंह की पीछे की कहानी कुछ अलग नजर आती है। 12वीं की परीक्षा के बाद घर वाले आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, लेकिन अभय सिंह दिल्ली जाना चाहते हैं। हालांकि अभय सिंह आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री लेते हैं, फिर डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल करते हैं। इस दौरान अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में होती है। वो कनाडा से नौकरी करने चले जाते हैं। कनाडा जाकर अभय सिंह एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। लाखों में महीने की सैलरी होती है। अब लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे होते हैं तभी लॉकडाउन लग जाता है। अभय सिंह घर पर ही कैद हो जाते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है अभय सिंह की अध्यात्म यात्रा। जाहिर है इन तमाम उपलब्धियों से यह साबित हो जाता है कि मन में ढेरों जिज्ञासाएं थी, लेकिन अब नया चैप्टर अध्यात्म था जिसमें इंटरेस्ट बढ़ चुका था। लॉकडाउन के टाइम अभय सिंह को अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज्यादा मौका मिला और शायद तब उनका कनाडा और कनाडा में उनकी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभय सिंह अपने देश भारत वापस आ जाते हैं। भारत आकर अभय फोटोग्राफी करते हैं। हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने जाते हैं और अपने बारे में, इन सब घटनाओं के बारे में अभय सिंह लगातार सोशल मीडिया पर बात भी करते हैं और अब अपने कई इंटरव्यू में खुलकर यह भी बताते हैं कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हर दम लड़ते रहते हैं। उन्हें लड़ता देख उनका शादी से भरोसा उठ चुका था। अभय सिंह कहते हैं कि उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते हैं। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद उनकी मां चाहती थी कि वो यूपीएससी भी क्लियर कर ले, जिस पर अभय सिंह कहते हैं मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का या कलेक्टर बनने का। तो उनकी मां कहती है तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। जिस पर अभय सिंह कहते हैं उनकी मां को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर ली है, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने माँ बाप को खुलकर कोसा। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। और एक सवाल पर यह भी कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते देखा है। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा उठ गया।
इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अभय कई बार यह बात अपने माँ बाप से भी बोल चुके हैं, लेकिन उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। जब वो उन्हें ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो एक दिन वो घर ही छोड़ देते हैं। पहले वो घर वालों से फोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने से अभय ने घर वालों के फोन को भी ब्लॉक कर दिया है। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो जाते हैं कि बाद में अभय इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उसके साथ थे, लेकिन फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी फीलिंग भी बता दी कि मुझे उसे लेकर कोई फीलिंग नहीं है। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों की शरण में चले जाते हैं। काफी समय तक वो सतगुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में भी रुकते हैं और वहां पर साधना करते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगह जाकर अपनी साधना और तपस्या में रहते हैं। इन सब के बाद वो शिव की शरण में जाते हैं। उन्हें जिंदगी का मकसद फिर मिल जाता है। हालांकि इन सब के बीच अभय सिंह को दुनिया से मतलब होता ही नहीं, लेकिन लोग उन्हें बेरोजगार, नशेड़ी, इन तमाम तरह के शब्दों से बुलाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते, लेकिन जब एक आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति अध्यात्म की बात करे, शिव के सत्य होने की बात करे, तो आप उसे हवा में खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अभय सिंह ने अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बताया। अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीजन था, कौन सी वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दरअसल बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्मा माना गया है। मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है, कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने ना सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई, बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही है। मतलब वही इस दुनिया को बनाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं। हमारे योग शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली जागरण का आधार भी शिव है। मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव सत्य है तो वो वही बात कह रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा में रही है। अब वो जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो भी ये भारी भरकम शब्द है, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य होने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शिव ही शाश्वत है, अनंत है और कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के सिंबल भी है। मतलब थोड़ा आप आसान तरीके से समझिए, इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है। इसलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है और इसलिए एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया सुख सुविधा छोड़कर उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टर्स जो इनसे बातें कर रहे हैं या कह चुके हैं, उन्हें या तो इनकी बातें समझ में नहीं आ रही है या फिर उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके किस जवाब में क्या सवाल छुपे हैं। उनके लिए अभय सिंह की जो बातें ऐसी ही है जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को केमिस्ट्री की क्लास में बैठा दिया जाए। अभी भी कई रिपोर्टर्स और कुछ यूट्यूबर्स अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने जा तो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई यह समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या तो एरोगेंट लग रहे हैं या फिर किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं, तो कोई उनको भटका हुआ बता रहा है। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज्यादातर ने कुछ देखा पढ़ा ही नहीं।
कुंभ की जिस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं, हमारी मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसकी धार्मिक महत्व समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक आईआईटी का बंदा साधु बन गया है। बहुत सारे भारतीय इस बात के लिए अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, समझने का टाइम किसी के पास नहीं है। मेरा बस इतना कहना है दोस्तों की कुदरत आपको कई रूप में, कई तरीके के मौके देती है। नॉर्मल साधु संत और बाबा लोग तो आपको अनपढ़ और बेरोजगार लगते हैं, तो आप उन पर ज्यादा ध्यान देते नहीं हो। लेकिन अगर कोई हाई एजुकेटेड आदमी सनातन के बारे में कुछ कह रहा है, वो विज्ञान के जरिए आपको आपके धर्म से परिचित करा रहा है, तो कम से कम उनकी सुन लो। ऐसे लोगों को सुनने और देखने का मौका मिले तो अपने दो प्रश्नों को सामने रखो। किसी बात को ट्रोल करने के बजाय उसके पीछे का तात्पर्य समझने की कोशिश करो। और यही है आईआईटीएन बाबा की पूरी कहानी।